ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ रहा है। 40 दिन की जंग के बाद जब सीज फायर हुआ तो लगा कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले राउंड की बातचीत फेल हो गई। अब निगाहें दूसरे राउंड की बातचीत पर टिकी है, लेकिन उससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच ठन गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की और ईरानी जहाज पे कब्जा कर लिया तो ईरान का दिमाग घूम गया और उसने अमेरिका को सीधे धमकी दे डाली है कि अमेरिका ने दादागिरी दिखाई तो अगली बार ईरान ऐसा धमाका करेगा कि पूरा मिडिल ईस्ट तबाह और बर्बाद हो जाए। फिर जंग की तैयारी कर रहा ईरान। मिडिल ईस्ट में फिर उठेगा बारूदी तूफान। आईआरजीसी का सबसे खतरनाक प्लान। ईरान जमा कर रहा है शक्तिशाली हथियार। सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ यलगार। चालीस दिन की जंग में ईरान को काफी नुकसान झेलना पड़ा। ईरान के टॉप कमांडर मारे गए। ईरान की नेवी और एयरफोर्स को अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया। बावजूद इसके ईरान के तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। आईआरजीसी के आक्रामक रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में सीज फायर चल रहा है, लेकिन बयानों की फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाने के लिए धमकी पर धमकी दे रहा है, तो ईरान की आक्रामकता में भी कोई कमी नहीं आ रही है। नतीजा मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर एक बार फिर विनाशकारी जंग की आहट सुनाई दे रही है। क्योंकि आईआरजीसी अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रही है, तो मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रियां लगातार हथियारों का प्रोडक्शन कर रही हैं। इस बीच पूर्व सीआईए अधिकारी के एक बयान ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पूर्व सीआईए अधिकारी लेरी जॉनसन के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई अपने पिता से ज्यादा सख्त नेता है। हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी फिर बढ़ रही है। हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर ईरान के एग्रेसिव तेवर ने अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल है कि अगर हॉर्मुज पर बात अटकी तो क्या होगा। क्या अमेरिका ईरान युद्ध फिर शुरू होगा? क्या अमेरिका को फिर हमला करना पड़ेगा? ईरान का पलटवार प्लान क्या है, इस खास पेशकश में आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। एक बड़ी खबर आ रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बिना डील सीज फायर नहीं बढ़ाएगा अमेरिका, जब तक समझौता नहीं हो जाता और हॉर्मुज नहीं खुल जाता तब तक अमेरिका डील को आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी ये समझौता जो है कल जो एक्सपायर हो रहा है उसके मियाद आगे नहीं बढ़ाएगा। सबकी नज़र कल है कि इस्लामाबाद में पहले तो ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है या नहीं, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ
रवाना हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है या नहीं। अमेरिका के साथ पहले दौर की बातचीत में ईरान ने थोड़ी नरमी दिखाई थी, लेकिन बात नहीं बनी। अब अमेरिका दूसरे दौर की बातचीत करने वाला है। सवाल है क्या बात बनेगी? इसका जवाब तो अगले 48 घंटे में मिल जाएगा। लेकिन बातचीत से पहले ईरान के आक्रामक तेवरों ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई के 3 अहम रूट्स को ईरान ने बाधित करने की धमकी दे डाली है। ये रूट हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, ओमान की खाड़ी जो अरब सागर को हॉर्मुज से जोड़ता है, तीसरा लाल सागर जो स्वेज नहर के जरिए एशिया को यूरोप से जोड़ता है। इनमें से हॉर्मुज को ईरान ने पूरी तरह पहले ही बंद कर रखा है, जबकि ओमान की खाड़ी और लाल सागर में यही खतरा अब मंडराने लगा है। पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ से दुनिया के कई देशों को तेल सप्लाई होता है। रेड सी के जरिए यूरोप और एशिया को माल पहुंचता है। लाल सागर में बाब अल मंडेब भी एक स्ट्रेट है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ईरान समर्थित हुती विद्रोही जब चाहें तब इस रास्ते को पूरी तरह रोक सकते हैं, और अगर ये समुद्री मार्ग भी ठप होता है तो तेल की एक एक बूंद के लिए दुनिया तरस जाएगी। ईरान झुकेगा नहीं, ईरान डरेगा नहीं। ईरान फिर युद्ध छेड़ने से पीछे भी नहीं हटेगा। अगर अमेरिका ने ईरान पर दबाव डाला, हॉर्मुज में ईरानी जहाजों का रास्ता रोका, तो इस बार तेहरान पहले के मुकाबले ज्यादा विनाशक हथियारों के साथ युद्ध में उतर जाएगा। ईरानी अधिकारियों के हवाले से ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने धमकी दी है कि ईरान युद्ध के पहले चरण में दिखाए गए संयम को त्यागने और अमेरिका इजरायल के साथ नए सिरे से शुरू हुए संघर्ष की शुरुआत से ही बहुत खतरनाक समय के लिए तैयार है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच फिर जंग की नौबत आए तो इस बार ईरान का मुख्य टारगेट होंगे बाब अल मंदेब स्टेट, सऊदी अरामको के प्लांट्स, सऊदी अरब का यानबू पोर्ट और यूएई का फुजेरा शहर। क्योंकि ईरान दम भर रहा है कि बातचीत के बहाने अमेरिका अपनी युद्धक तैयारियों को धार दे रहा है, इसलिए ईरान भी आक्रामक तेवर दिखा रहा है। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी रेजई ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। हॉर्मुज स्टेट पर दबदबे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान के व्यावसायिक जहाज पर हमला करके कब्जा किया तो ईरान का पारा हाई हो गया और ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज स्टेट को बंद कर दिया। बातचीत से पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर इब्राहिम अजीजी ने ऐलान कर दिया है कि वो हॉर्मुज पर अपना कब्जा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा अविभाज्य अधिकार है। ईरान ही समुद्री मार्ग के अधिकार का फैसला करेगा। इसमें स्टेट से जहाजों के गुजरने की अनुमति भी शामिल है, जो जल्द ही ईरान के कानून का हिस्सा बनने वाला है। क्योंकि अमेरिका और इजरायल का दावा है कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए युद्ध शुरू किया। लेकिन 40 दिन की जंग में उन्हें पता चल गया कि हॉर्मुज ही ईरान का न्यूक्लियर वेपन है, जिसे ईरान ने बंद करके अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया।
ऐसे में अगर फिर हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान के बीच विवाद और गहराया तो एक बार फिर युद्ध शुरू हो सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर ईरान अपनी युद्धक तैयारियों को मुकम्मल करने में लगा है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से जंग छिड़ने के आसार अभी दिखाई दे रहे हैं, पर यह हम जरूर कह सकते हैं कि अगले 48 से 72 घंटों में ईरान कोई न कोई अपनी तरफ से कोई न कोई कोशिश जरूर करेगा जिससे कि वह यूएस को, अमेरिका को कुछ तरह से मनवा ले या अपना ब्लॉकेड हटाने के लिए कहे। तो टोटल वॉर तो नहीं हो सकता है, पर हाँ जरूर एक छोटा मोटा वाकया इस लोकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह पर होने का बिल्कुल अंदेशा है। ईरान जानता है कि वो अमेरिका के विशाल विमान वाहक युद्धपोतों से सीधे नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने मारो और भागो की रणनीति अपनाई है। दुश्मन के एक बड़े युद्धपोत के मुकाबले ईरान ने समंदर में सैकड़ों ऐसी छोटी नावें उतार रखी हैं जो एक साथ अमेरिकी युद्धपोत का शिकार कर सकती हैं, क्योंकि इनके हमले से अमेरिका का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है। इस बार अगर अमेरिका ने हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए ईरान पर बमबारी की तो ईरान उस समुद्री गलियारे को टारगेट करेगा जिसे दुनिया बाब-अल मंदेब के नाम से जानती है, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी गुट हूती ने भी बाब-अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी है। साथ ही लाल सागर में अमेरिका को टारगेट करने की धमकी भी दी है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।